کہ آپ यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरा नाम मुनीरुल इस्लाम है। मैं सेक्रेटरी J&K बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हूँ। ये बोर्ड जो है बेसिकली पार्लियामेंट के एक्ट के हिसाब से बना है जो 1996 में पास हुआ। 2007 में हमारे यहाँ पर J&K में इसके लिए रूल्स बने और 2011 से हमारे यहाँ पर J&K एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से मरकज़ में एक बोर्ड बनाया गया था और स्टेट्स को कहा गया था कि आप भी अपने अपने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी बहबूद के लिए अपने यहाँ एक बोर्ड बनाइए। हमारे बोर्ड का जो काम है वो ये है कि जो भी तामीराती काम से ताल्लुक़ रखते हैं मज़दूर, जिनमें तरखान यानी कि कारपेंटर्स, मैसन, प्लम्बर्स जो इलेक्ट्रिक फिटिंग मकानों में या बाकी जगहों पर करते हैं, जो सरिया लगाने का काम करते हैं या उनके साथ जो मज़दूर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वाले में, चाहे रोड बनाने का काम करते हों, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स में काम करते हों, चाहे रेलवे लाइन बिछाने में काम करते हैं, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है उसके साथ जो मुंसलिक मज़दूर हैं उनकी बहबूद के लिए बोर्ड बनाया गया है। हमारी जो इनकम का सोर्स है वो पार्लियामेंट ने पास किया था कि 1% जो भी बिल्डिंग बनेगी जिसकी मालियत 10 लाख से ज़्यादा हो उसका 1% सेस बोर्ड में। और उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि हमारे यहाँ पर सेस की कलेक्शन भी बहुत अच्छी हो गई है। जैसे कि 2019 से पहले जब लद्दाख भी हमारा हिस्सा था तब 150 करोड़ का था। लद्दाख में हमारा बहुत अच्छा इनकम का सोर्स था क्योंकि आपको मालूम है वहाँ बॉर्डर रोड्स के रोड्स बनते थे, बाकी चीज़ें बनती। उसके बावजूद जिस हिसाब से डेवलपमेंट का काम हो गया 150 से लेकर हम इस वक्त इस साल जो हमारा 210 करोड़ दैट इज़ रफ़ एस्टिमेट्स हमारा सेस से आया है। चूँकि लोगों को पहले इल्म नहीं था, जब ये बोर्ड बना 2016 तक हमारे पास सेस काफ़ी आता था, लेकिन उस हिसाब से हमारे यहाँ पर लोग जो है बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे। तो जो उन 5-6 सालों में हमारा पैसा जमा हो गया था सेस का, उसका बोर्ड ने बेहतरीन इस्तेमाल करके स्टेट बैंक में जो है फ़िक्स डिपॉज़िट किया है, जिसकी बुनियाद पर आजकल हमें 30 से 40 करोड़ का जो है सालाना हमें उससे इंटरेस्ट मिलता है। तो करीब करीब रफली हमारे पास आज की डेट में जो है 240 करोड़ के करीब हमारी इनकम है। चूँकि बोर्ड की इनकम पिछले 1-2 साल से काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए हमने कुछ नए पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स इनकी बहबूद के लिए यहाँ से जो हमने शुरू किए हैं। सबसे पहली बात जो बनती है कि इसका फ़ायदा कौन उठा सकता है। मैंने पहले भी बता दिया कि जो भी कंस्ट्रक्शन के काम के साथ मुंसलिक हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, मैं कारपेंटर्स हों, आपके मैसन्स हों, प्लम्बर्स हों, रोड के साथ काम करने वाले हों, रेलवे लाइन बनाने वाले हों या पावर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले वो मज़दूर जो मज़दूर EPF यानी एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड के तहत नहीं आते हैं, उन मज़दूरों को आप कह सकते हैं सबसे गरीब तबके के साथ ये बोर्ड मुंसलिक है, उनके बहबूद के लिए काम करता है। लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए खाली आपका जो है कंस्ट्रक्शन मज़दूर होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को हमारे बोर्ड के साथ रजिस्टर कर लें। क्योंकि पहले जो था 2 साल पहले तक रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर स्कीम के लिए लोगों को ऑफलाइन मोड में जाना पड़ता था। ऑफलाइन का मतलब था कि उनको, चूँकि बोर्ड के अपने दफ्तर डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हैं, हम अभी लेबर डिपार्टमेंट के ज़रिए, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स के ज़रिए वहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म लेते थे। हमने ऑब्ज़र्व किया कि इसमें काफ़ी मुश्किलात आती थी एक मज़दूर को कि दिन भर काम छोड़ के, आपको मालूम है एक मज़दूर का दिन का काम छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी कुछ बड़ी परेशानी होती थी। इसलिए हमने बहुत तगदव करके, काफ़ी मेहनत करके सारा जो रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल और वेलफेयर स्कीम्स 100% हमारी इस वक्त ऑनलाइन है। यानी कि आदमी को रजिस्ट्रेशन के लिए ALC के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, वेलफेयर स्कीम के फ़ायदे के लिए उसको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको करना क्या है, अपने स्मार्टफोन से या जो जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में, आपको मालूम है आज की डेट में कंप्यूटर शॉप्स खुले हैं जहाँ पर लोगों को अक्सर फॉर्म्स वगैरह मिलते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, वहाँ पर वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए उनको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए 3 चीज़ें हमें चाहिए। एक, मज़दूर को एज सर्टिफिकेट देनी है कि मेरी उम्र जो है 18 और 60 साल के बीच में, 18 साल से ज़्यादा और 60 साल के अंदर अंदर। एक दूसरा, 90 दिन की सर्टिफिकेट उसको वहाँ पेश करनी है कि मैंने इस जो गुज़रा साल है इसमें 90 दिन मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया है।
یہ سرٹیفکیٹ کون دے سکتا ہے؟ یہ BDO صاحب دے سکتے ہیں، یہ انجینئر صاحبان دے سکتے ہیں، جو بھی گورنمنٹ میں انجینئرس ہیں، جس کانٹریکٹر کے ساتھ وہ کام کرتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر جو سرپنچ اور پنچ ہیں، جو میونسپل کمیٹیز کے وارڈ ممبران ہیں، وہ سارے کے سارے یہ سرٹیفکیٹ اس کو دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ کانٹریکٹر بھی دے سکتا ہے۔ 90 دن کا اس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، پورے سال بھر کا نہیں، صرف سال میں 90 دن کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 120 روپے کی اس کو فیس بھرنی ہے رجسٹریشن کی۔ وہ جب اپنا وہ آن لائن کر دے گا، وہاں سے فارم بھر دے گا، وہ ALC کے یہاں آ جائے گا، وہ اس کی جو ہے تحقیقات کر کے اس کو 45 دن کے اندر اندر ان کو اس کو ہاں یا نہ کرنا ہے، بیسڈ آن سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر۔ اب کس جگہ پر کرنا ہے، کس ایڈریس پر کرنا ہے، وہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اس کے لیے اگر وہ صرف ٹائپ کر لے، اگر آپ بھی ابھی ٹائپ کر لیں گے موبائل پر J&K بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز ویلفیئر بورڈ یا JKBOCWWB، اتنا سو دبا دے گا، وہاں پر اس کو آئے گا ای پورٹل کھلے گا، اس میں اردو میں، ہندی میں یا انگریزی میں، جس میں وہ ماہر ہو، جس میں اس کو دسترس ہو، اس میں جا کے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا ہے۔ ایک بار رجسٹریشن اس کی ہو گئی، اس کے بعد اس کو ہمارے سے کیا مراد ملتے ہیں۔ اگر اس کے بچے پڑھتے ہوں تو پہلی جماعت سے لے کر PG تک یا کوئی پروفیشنل کورس تک ہم ان کو سالانہ مراد دیتے ہیں۔ جیسے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر وہ پہلی جماعت میں پڑھتا ہے تو اس کو سال بھر 2500 ملے گا، اگر وہ گریجویشن کرتا ہے تو 15000 ملے گا، اگر وہ آج کی ڈیٹ میں ڈپلومہ کر رہا ہے انجینئرنگ میں اس کو 30000 روپے سالانہ، اگر وہ انجینئرنگ یا MBBS یا کوئی اور ایسا پروفیشنل کورس کرتا ہے اس کو 50000 روپے سالانہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی مراد ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ پچھلے سال یعنی کہ 2022-23 کا جو ہم نے مارچ 25 تک فارم لیے تھے، اس میں 142 کروڑ کے لیے ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں، 1,64,000 ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں، جبکہ اس سے پہلے والے سال میں 121 کروڑ کا، اس سے پہلے والے سال میں 94 کروڑ کا، اور اس سے پہلے 84 کروڑ کا۔ تو پچھلے 4 سال میں 84 کروڑ سے ہم 142 کروڑ پر پہنچ گئے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سال ہمارا پچھلے 1-2 سال سے ڈیولپمنٹ کے جو بہت زبردست طریقے سے کام ہوئے، خاص طور سے جو یہ ہمارے اسمارٹ سٹی پروجیکٹس بن گئے ہیں اور باقی سٹیز میں بھی جو کام ہو رہا ہے، اس سے ہماری انکم بڑھ گئی ہے۔ تو ابھی 11 مئی کو ہمارے یہاں پر بورڈ میٹنگ ہوئی تھی، جس کو چیئر کرتے ہیں ہمارے آنریبل ایڈوائزر صاحب، ان کی اس میں صدارت میں میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میں ڈیسیجن لیا گیا کہ اگلے سال سے جو ہم ایجوکیشن اسسٹنس میں کافی حد تک جو ہے بڑھا دیں گے، اضافہ کر لیں گے۔ جیسے کہ ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے کہ 10ویں اور 12ویں جماعت ایک بہت کرٹیکل جماعت ہوتی ہے، اس جماعت میں ابھی ہمارے پاس 6000 روپیہ ان کو ملتا ہے۔ اگلے سال سے ہم نے اس کو 12000 روپے کا کیا ہے، 10000 روپے لڑکوں کے لیے اور 12000 لڑکیوں کے لیے۔ اسی طریقے سے ITI میں آج کی ڈیٹ میں جو ہے ان کو 10000 ملتا ہے، اگلے سال سے 15000 اور 18000، 15000 لڑکے کے لیے، لیبر کے بچے کے لیے، اور 18000 ان کی بیٹی کے لیے ہم نے کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اور ایک بہت بڑی جو بہت بڑا ڈیسیجن لیا گیا وہ یہ لیا گیا کہ اگر کوئی بچہ لیبرر کا جو بیٹا یا بیٹی جو ہے، اگر اس کے 90% سے زیادہ مارکس آ جائیں گے تو اس کو 50000 روپے کا دیا جائے گا امداد۔ پھر اس کی اپنی مرضی، ان کے لیے کتابیں خرید یا کہیں سے اس کا کوچنگ وغیرہ کروا دیں، ہم 50000 دینے کی وعدہ بند ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چونکہ بہت ہی غریب طبقہ ہے، لیکن ساری قوم کے معمار ہیں، تمام جو کچھ بھی ہمارے یہاں ترقی ہے اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ ہم نے اور ایک چیز بھی کی ہے کہ ان کے جو میریجبل ایج میں بیٹی یا بیٹا جو ہے اگر کسی لیبرر کا ہے، اس کی شادی کے لیے ہم 50000 روپے تک کا اس کو دیں گے، اور یہ 2 بچوں تک کا ہوگا، یعنی کہ 1 لاکھ روپے تک وہ ہمارے سے امداد لے سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے بتانی، جو اس سال کے ہمارے ایجوکیشن کے فارم، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو ہے ڈیسیجن لیا گیا کہ دونوں جو کشمیر ڈویژن اور جموں ڈویژن میں اکیڈمک ایئر سیم ہوگا۔ اس لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ اس سال سے پورے جموں کشمیر میں 30 ستمبر تک جو ہے فارم لیے جائیں گے ایجوکیشن کے، اور پھر جو ہے ALC صاحب ان کی اسکروٹنی کر کے
25 मार्च से पहले उनको सबको डिसबर्स भी पैसा करेंगे। तो मेरी गुजारिश रहेगी उन लेबरर से जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं एजुकेशन असिस्टेंस के लिए कि 30 सितंबर की डेट तक वो अपने जो उनके बच्चे तालीम ले रहे हैं उनके फॉर्म भर लें, और हम वादा बंद हैं कि उनको इसी साल हम उनको पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर लूँ कि हमारा जो जिस चीज़ पर उनको करना है, कुछ भी नहीं करना है। कंप्यूटर सेंटर पर कोई भी कंप्यूटर शॉप हो, मोबाइल से या खिदमत सेंटर से वो जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड अगर वो गूगल कर लेंगे, या जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पोर्टल में लिख लेंगे, तो वहाँ से वो अपने आप को ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर सकते हैं और जितने भी हमारे यहाँ पर मुराद हैं इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर जो हमने इस साल का बजट रखा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमारा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इस साल हमें उम्मीद है कि फॉर्म के हिसाब से 185 करोड़ हमने रखा है खाली एजुकेशन असिस्टेंस के लिए। मैरिज असिस्टेंस के लिए हमने 15 करोड़ का रखा है, और खुदा न खास्ता, क्योंकि मौत से तो कोई आदमी बच नहीं सकता, खुदा न खास्ता अगर कहीं पर किसी की मौत हो जाती है लेबरर की, तो हमारे यहाँ से लेबरर की फैमिली को 2,05,000 रुपये की असिस्टेंस मिलती है। उसके लिए भी हमने इस साल जो है बजट 10 करोड़ का रखा है। और स्किल डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बात जो हम नहीं चाहते कि जो लेबरर हो वो खाली लेबरर ही रहे, हम चाहते हैं कि उसके स्किल्स वगैरह डेवलपमेंट हो जाएं, ताकि वो, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर एक लेबरर को जो है आज की डेट में अगर 800 रुपये मिलता है, मैसन को उसे दुगना मिलता है। तो हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए इस साल जो है 5 करोड़ का रखा है कि अगर कुछ आदमी कोई चाहेगा तो हम कुछ एजेंसीज़ के साथ कर रहे हैं, ताकि उनको जो हम उनकी स्किल अपलिफ्टमेंट को, उनकी अपस्किलिंग के लिए भी हम कुछ पैसा रख लें, ताकि जिस दिन वो हमारे पास आएगा वो ट्रेनिंग करने के लिए, उस दिन का हम खाने पीने का और जो उसका दिन का बनता है, मतलब जो कमाएगा, जो दिन ज़ाया हो जाएगा, वो पैसा भी हम ही रिएम्बर्स उसको करेंगे, ताकि उसका दिन भी ज़ाया ना हो जाए और यहाँ से उसकी स्किल अपस्किलिंग के लिए भी हम काम कर सकें। ये ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया जो कुछ हमारा काम है। टोटल मिला के हमारा जो इस साल का बजट है वो हमने जैसे मैंने बताया कि 185 करोड़ एजुकेशन के लिए, 15 करोड़ मैरिज असिस्टेंस के लिए, डेथ असिस्टेंस के लिए हमने रखा है 12 करोड़ का। इसके अलावा जो है अगर कोई मज़दूर खुदा न खास्ता काम करते करते ज़ख्मी हो जाता है, अभी हमने 10,000 रुपये का रखा है, और अगले साल हम सोचें कि इंशाल्लाह इसको बढ़ा दें। और अगर खुदा न खास्ता वो नाखेज़ हो जाता है या वो परमानेंट डिसेबिलिटी का हो जाता है, हमारे यहाँ से उसको 75,000 रुपये का जो है इमदाद उसको मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे यहाँ पर आपको मालूम है कि आज की डेट में बहुत सारी बीमारियाँ वगैरह भी है। अगर कोई मज़दूर या उसकी फैमिली का कोई मेंबर डिपेंडेंट किसी लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ में मुब्तला हो जाए, लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ में जैसे किडनी का फेलियर, लिवर सिरोसिस, या खुदा न खास्ता कैंसर, या कोई हार्ट की ऐसी एलिमेंट जिसमें मुब्तला हो जाए, 1 लाख रुपये तक का हम जो है सालाना उसको इमदाद देते हैं। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि जो जिस हिसाब से मतलब गवर्नमेंट ने इसमें मतलब सेस कलेक्शन वगैरह का हमें डेवलपमेंट से जो काम मिला है, मुझे उम्मीद है कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तमाम मेरी गुजारिश रहेगी फिर उन कंस्ट्रक्शन लेबरर्स से जिन्होंने अभी तक अपने आप को हमारे साथ रजिस्टर नहीं करवाया है, मेरी गुजारिश रहेगी कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा लें, ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम है इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।